नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। शुरू करने से पहले सभी राष्ट्रवादी भाइयों से निवेदन है, बहनों से निवेदन है कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अभी भी मुझे नंबर्स नजर नहीं आ रहे, हाँ अब आने शुरू हो गए, तो उसी के साथ मैं शुरू करूंगी। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की साढ़े साथी शुरू हो गई है और उस साढ़े साथी के साथ में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। कहते हैं जब साढ़े साथी आती है ना और शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है, तो आपने जितने गलत काम किए होते हैं ना, सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सामने आने शुरू हो जाते हैं। और आज उन्हीं में से एक सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर मीडिया में हाहाकार मचा हुआ था, उस पर कवर करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष हांडा जी। आशीष भाई, ओवर टू यू। क्या हुआ? बहुत कॉन्साइज, क्रिस्प और एकदम बोलेंगे जिसको रैपिड फायर राउंड करेंगे जी। ओवर टू यू जी, गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मुझे मालूम है, जब भी हम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कवर करते हैं तो सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन बॉक्स में यही आता है कि भाई आप कहते थे हो वो गिरफ्तार होंगे, जल्दी होंगे, पर कब होंगे? बहुत बेसब्री है हमारे ऑडियंस में उस डेट को जानने की। लेकिन आज इस पर्टिकुलर एपिसोड से स्टार्टिंग में ही मैं ये बता दूं कि बहुत ही ऐसा, अब मेरे को जो एनालिसिस करके आया हूं आज मैं, ऐसा एहसास हो रहा है कि एक एक कदम इतना फूक के रख रही है सरकार, इसलिए कि उन्हें पता है कि वो एक ऐसे शातिर आदमी को घेरने जा रहे हैं जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? गायत्री जी, आज की जो अपडेट है, हमने कई बार इस टॉपिक को कवर पहले किया अलग अलग पार्ट्स में, वो था अरविंद केजरीवाल का शीश महल। ये अरविंद केजरीवाल का शीश महल हमारे सभी ऑडियंस जानते हैं ये क्या एपिसोड है। लेकिन हाँ, जरूर कहते हैं ना कई बार, आउट ऑफ साइट मींस आउट ऑफ माइंड। तो ऐसा होता है कि इतने टॉपिक्स आए कि कई बार वो दिमाग निकल गया तो थोड़ा ब्रश भी कर देंगे उसको। लेकिन अभी आज क्या हुआ है, आज यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया है सीबीआई इंक्वायरी। किसके ऊपर? शीश महल एपिसोड के ऊपर, शीश महल फ्रॉड के ऊपर, शीश महल स्कैम के ऊपर। ये एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है जिसको टेक्निकल टर्म में पीई कहा जाता है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या होती है? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये कोई क्रिमिनल अरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, इस क्रिमिनल इंक्वायरी से पहले अगर आज की ये जो प्रिलिमिनरी इस समय इंक्वायरी बैठा दी गई है, इसमें अगर कुछ रेलेवेंट, कुछ ऐसा सीबीआई को नजर में आता है कि जिसको उन्हें लगता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं, तो एक रेगुलर सीबीआई केस इसके ऊपर दर्ज होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे इसमें कैची बात लगी गायत्री जी, नॉर्मली लोगों को लगता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कोई भी केस सीबीआई पकड़ती है, सालों साल चले चले जा रहे हैं। मालूम है आपको, ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आज ही इनिशिएट की गई है यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा, इसको क्या टाइम दिया गया अपनी रिपोर्ट देने का? ओनली टिल 3 अक्टूबर। आज हम 27 सितंबर पे खड़े हैं, 27 सितंबर रात को हम बात कर रहे हैं। सिर्फ 3 अक्टूबर तक का टाइम दिया है, इसको 3 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट देनी है। तो आप सोच के देखिएगा कितना चीजों को स्पीडिफाई किया गया है। इसीलिए कि जितना लेट होता है उतना एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। इमीडिएटली ये एक्शन स्टार्ट होते ही सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट को ऑर्डर इशू कर दिया है कि इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड जितनी भी फाइलें हैं, जो भी शीश महल के रिगार्डिंग, कोई भी आपने ऑर्डर पास किए, कोई भी आपको ऑर्डर मिले, कोई आपने आगे टेंडर दिए, वट एवर, एनीथिंग रिगार्डिंग द शीश महल रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिफर्बिशमेंट, क्योंकि यहां पे इन 3 शब्दों का भी बड़ा, आप देखिएगा आगे अर्थ निकल के आएगा। बिकॉज जो परमिशन ली गई थी वो सिर्फ रेनोवेशन की ली गई थी, लेकिन जो इंक्वायरी में चीजें निकल के आ रही हैं वो सिर्फ रेनोवेशन नहीं हुई है, रिफर्बिशमेंट भी हुई है, रिकंस्ट्रक्शन भी हुई है, कई चीजों को डेमोलिश करके वहां पे किया गया है और कई सारे एक्ट्स और लॉज यहां पे वायोलेट किए गए हैं। इट्स नॉट ओनली द फाइनेंशियल स्कैम, it's also the environmental irregularity, it's also concerning the master plan, it's also in terms of जानबूझ के छोटे छोटे बिल बनाए गए, क्योंकि एक रूल ये था कि 10 करोड़ से ऊपर का कोई भी बिल होगा तो वह एलजी के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। एक भी बिल 10 करोड़ से ऊपर का नहीं बनाया गया पर्पसली। ये भी इन्वेस्टिगेशन का एक विषय है कि ये कैसा इत्तेफाक है कि आपने कई बिल सबमिट किए लेकिन सारे ही 10 करोड़ से नीचे के थे।
सो इज इट प्लान्ड और इज इट बाय चांस, ये सब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करने वाली है। इतना ही नहीं, यहां तक भी समझिएगा कि अननेसेसरली एक्सपेंडिचर अगर किया गया है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी है, ये किसी का प्राइवेट वेंचर नहीं है, और इसके अंदर ना तो आम आदमी पार्टी का पैसा लगा है, ना अरविंद केजरीवाल का खुद का पैसा लगा है, इसमें दिल्ली की जनता का, टैक्स पेयर का पैसा लगा है। तो अगर एक डेफिनेट नॉर्म्स हैं कि आप इतना ही खर्चा कर सकते हो, तो उसको एक्सीड तो नहीं किया गया। क्या जरूरत थी वियतनाम से मार्बल मंगवाने की, वो यहां इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। क्या जरूरत थी ऐसे कमोड लगाने की जो कि एक एक कमोड 4 लाख से ऊपर का है और जो कि रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होते हैं? कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल को ऐसे कमोड लगाने की परमिशन है? और सबसे बड़ी बात, ये जो जितना भी अभी हुआ है ना, ये जो सीबीआई इंक्वायरी है, ये बड़ा ही टेक्टफुली काम हो रहा है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये सीबीआई इंक्वायरी जो करेगी, ये अरविंद केजरीवाल से नहीं करेगी, ये अरविंद केजरीवाल के मिनिस्टरों से नहीं करेगी। मालूम किससे करेगी? ये करेगी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल से, जिन्होंने ये बिल पास किए, जिन्होंने ये सैंक्शन किए, जिन्होंने अलॉटमेंट्स की, कि भाई आपने किसके कहने से, कौन से रूल बुक के तहत, किसने आपको प्रेशराइज किया या किसने आपको अलाउ किया, आपके पास कौन सा रिटर्न ऑर्डर था जिसके चलते आपने ये किया। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इनको कई बार कैच करना, नैप करना इतना इजी नहीं होता, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको अपना व्हाइट कॉलर बचाना भी पड़ता है और उनको अपनी नौकरी भी बचानी पड़ती है। तो इसलिए वो सच जरूर बताएंगे, और उनका बताया हुआ सच जो है वो अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी के काले झूठ को उजागर कर देगा। क्योंकि गायत्री जी, उन एक्सपेंसेस को हम दोबारा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अराउंड 2.5 करोड़ खर्च हुए, किचन अप्लायंसेस में 1 करोड़ हुए, पर्दे कितने लाख के लगे, वो सब आपके व्यूअर्स आपके पुराने वीडियोस देख सकते हैं, वो लिंक वहां से निकाल के आप उनको दे सकते हैं। लेकिन मेरे लिए यहाँ बताना जरूरी क्या है, एक छोटा सा आपके व्यूअर्स को एक क्या बोलते हैं उसको, टाइमलाइन देता हूं, जिससे वो ये समझेंगे कि कितनी बारीकी से हर चीज की जा रही है। नवभारत टाइम्स ने अप्रैल 2023 में इस स्कैम को अनर्थ किया सबसे पहले, जिसमें उसका नाम शीश महल दिया गया। फिर बीजेपी ने भी इसके ऊपर काफी धरने किए, प्रोटेस्ट किए, लोगों के बीच में वो शीश महल का मॉडल बना के लेके गए, अरविंद केजरीवाल को कई जगह घेरा। अल्टीमेटली 29 अप्रैल को एलजी साहब ने उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनको ऑर्डर किया कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और 15 दिन में रिपोर्ट दीजिए। ये बात थी 29 अप्रैल की। अब टाइमलाइन देखिएगा, इसकी रिपोर्ट सबमिट होनी थी 12 मई को। 12 मई को ये रिपोर्ट सबमिट होनी थी, लेकिन इससे पहले 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, जिसमें सारी विजिलेंस सर्विसेज डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट की झोली में डाल दी जाती है। सिर्फ एक दिन पहले, 12 मई से एक दिन पहले 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर आ जाता है। और उसके बाद आपको पता है फिर ऑर्डिनेंस बिल और उसका टसल और वो सब चला, वो एक अलग विषय है, वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन ये 12 मई के बाद अगर मैं आपको बताऊं, तो 19 जून को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अपना जो था, अपना वो, इस बीच ऑर्डिनेंस आ गया, तो विजिलेंस डिपार्टमेंट अपना जो था होमवर्क करती रही, और 19 जून को डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने 7 पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स को नोटिस सर्व कर दिया था। मैं कहूंगा आपसे कि एक बार इस टॉपिक को भी हमने कवर किया है, उसका लिंक भी आप डालिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपके व्यूअर्स के लिए डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। और वो जो 7 पीडब्ल्यूडी इंजीनियर थे जिनको नोटिस सर्विस किया था, वो भी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, वो बहुत ही इंफ्लुएंशियल थे, जिसमें से 2 एई थे, 2 एक्सीएन थे, एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर था, 3 चीफ इंजीनियर थे। ये सारे वो लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस में इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी, अपनी मर्जी से या किसी के प्रेशर में, ये बताना उनका काम है, किसी और का काम नहीं है। और इतना स्ट्रिक्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा था कि आप 15 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट हमें सबमिट करेंगे। तो ये 19 जून को कहा और 15 दिन में रिपोर्ट देनी थी। इसके बाद जब इनकी रिपोर्ट आ गई विजिलेंस डिपार्टमेंट की, उसके बाद 27 जून को सीएजी ऑडिट ऑर्डर किया गया था, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। आपके जिन व्यूअर्स को पता ना हो, तो सीएजी ऑडिट जो है, इट इज द मोस्ट ऑथेंटिक
एंड द हाईएस्ट ऑर्डर कंपनीज ऑडिटर, सीएजी ऑडिट से ऊपर कुछ नहीं है इंडिया के अंदर। और इसकी फुल फॉर्म है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी ने इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 27 जून को कहा। क्यों कहा? क्योंकि एलजी का लेटर मिला कि भाई हमें लग रहा है इसमें इरेगुलरिटीज है। एलजी ने लेटर क्यों दिया? क्योंकि तब तक वो अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट से, चीफ सेक्रेटरी से ये सारी इन्वेस्टिगेशन करवा चुके थे। पुख्ता सबूत एलजी ने उस लेटर के अंदर बहुत लिखे, जिसके चलते हुए ये बात कही गई कि जो इनिशियल 15-20 करोड़ था वो 53 करोड़ तक कैसे पहुंचा, किसकी परमिशन से पहुंचा, ये रेनोवेशन को रिकंस्ट्रक्शन कैसे कह दिया गया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ने कहा था कि पीडब्ल्यूडी ने ये सारा काम किया है, पीडब्ल्यूडी ने हमें कहा है ये होना चाहिए, इसीलिए पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स को ही इस समय नैप किया जा रहा है कि भाई आपको इसमें क्या फायदा था और आपने क्यों किया। और इसके बाद जब सीएजी की रिपोर्ट का इंसिडेंस हो गया तो उसके भी 3 महीने बाद अब सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट की जा रही है। तो जिस तरह से फूक फूक के कदम रखे जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप रखे जा रहे हैं, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को ये बात समझ में आ रही है कि इस समय उनके आसपास जो ताना बाना बुना जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर किसके अंडर है हम सबको पता है, द चाणक्य। तो द चाणक्य जो इस समय उनके आसपास स्पाइडर वेब बुनते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को ये पूरी तरीके से एहसास है कि इसके अंदर अब वो फंसते चले जा रहे हैं। और इसीलिए विजिलेंस डिपार्टमेंट जहां पे द राजशेखर हैं, जिनको फंसाने के लिए, हड़काने के लिए उन्होंने पूरे अटेम्प्ट किए, तो नीचे द राजशेखर, बीच में एलजी साहब और ऊपर अमित शाह। अब आप समझ सकते हैं इतने स्ट्रिक्ट विजिलेंट ऑफिसर्स के बीच में एक भी सच अब छुपा हुआ नहीं रहेगा और सीबीआई इंक्वायरी में वो सारी बातें निकल के आ जाएंगी कि जब सैंक्शन प्लान था ही नहीं तो इतनी बड़ी बिल्डिंग इरेक्ट कैसे हो गई, जब ट्रीज को काटने की परमिशन थी नहीं तो ट्रीज कट कैसे गए, जब 280 ट्रीज वापस लगाने का, तब के ऑडियंस को हम बता सकते हैं पर टाइम के रहते थोड़ा सा हमें रिस्ट्रेन करना पड़ता है, जो रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एलजी साहब को दी और एलजी साहब ने आगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में भेजी, जिसके बाद ऑडिट बैठा सीएजी और जिसके बाद अब सीबीआई इंक्वायरी है, वो इतनी फाइनल डिटेल है जिसके अंदर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, जो कि राजशेखर जी जिसको लीड कर रहे थे अंडर द गाइडेंस ऑफ नरेश जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने इतनी फाइनल डिटेल्स भेजी हैं कि उन्होंने डेट वाइज बता दिया है कि एक ही दिन के अंदर कितनी टेबल्स पे वो फाइल क्रॉस कर गई, जबकि एक टेबल से दूसरी टेबल तक कोई भी फाइल मूव करने में कई कई दिन, कई कई हफ्ते लगते हैं, लेकिन यहां पे एक ही दिन के अंदर ये रेनोवेशन की फाइल कितनी टेबल्स क्रॉस कर गई। इसके अलावा यहां तक भी मैं आपको बता दूं कि जो बिल्डिंग कमेटी ऑफ पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी फिर कमेटीज हैं, तो जो इसके अंदर बिल्डिंग कमेटी है उसका अप्रूवल भी नहीं लिया गया था, यहां तक कि अर्बन आर्ट्स कमिश्नर का भी अप्रूवल नहीं लिया गया था, जबकि ये एडिशन करना था। और जहां तक प्लांटेशन और उसकी रिप्लांटेशन की बात है, वहां पे भी एनवायरमेंटल परमिशंस नहीं लिए गए थे। और ये सारी बातें जब निकल के आएंगी तो डेफिनेटली द हेड्स विल बी रोल्ड एंड देयर विल बी पीपल हु विल बी अकाउंटेबल फॉर हु डिड व्हाट, अंडर हुज गाइडेंस और अंडर हुज परसिवरेंस। ये बात अब निकल के ब्लैक एंड व्हाइट सामने आएगी और उससे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कोविड के टाइम पे जब दिल्ली सरकार के पास लोगों को देने के लिए खाना नहीं था, सेंटर से मांग रहे थे, वैक्सीन नहीं थी, सेंटर से मांग रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, अमित शाह से बेड लगाने को कह रहे थे, तो ऐसे टाइम के ऊपर 55 करोड़ रुपया अपनी रेनोवेशन पे बंगले के खर्च करना, वो भी तब जबकि आप ये कहते थे कि हमें तो सिर्फ 2 कमरे का फ्लैट चाहिए, इससे ज्यादा की हमारी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। और इस तरीके से दिल्ली की जनता के पैसे को अपनी अय्याशी के लिए लुटा देना, वो भी आशीष इतने वो गलत टाइम पे, बातें तो ये पुरानी कहां हो तक गई, सही? बच्चों की कसम खाता हूँ, ये सब बातें पुरानी हो गई, उस पे तो अब मैं जाऊंगी भी नहीं, बिकॉज वो लगता है कि जी क्या सभी व्यूअर्स को लिटरली याद हो गया है, उस पे बात नहीं करूंगी। बट यहाँ पर जी सोचने वाली बात है कि एक ही दिन में ये फाइल्स जंप करती नहीं है। क्या एक ही बंदा लेकर जा जी रहा था, सर साइन कर दीजिए प्लीज, सर साइन कर दीजिए प्लीज, सर साइन। अच्छा, देयर दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि सब कमिटीज के पास ये फाइल्स गई नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में जो स्ट्रक्चर है, बिना सब कमिटीज के बैठे
बिना डिस्कशन हुए एक्सपेंडिचर्स पर साइन नहीं होता है, इनफैक्ट परमिशन नहीं मिलती है। और कोविड के टाइम पे इतनी कौन सी बड़ी आग लगी हुई थी जो इनको अपना शीश महल बनाना था? इतनी बड़ी कौन गायत्री सी जी, आग मैं लगी जो थी? जो विजिलेंस गायत्री जी, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट एलजी को गई है ना, मैं आपकी अगर परमिशन हो तो उसकी 2 लाइनें पढ़ के सुनाता हूं, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। वो रिपोर्ट है हमारे पास, हमने असेस की है, तो जी उससे आपके जी। व्यूअर्स को पता चल जाएगा। द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द विजिलेंस डिपार्टमेंट टू द एलजी स्टेट्स द इन्वर्टेड कॉमर्स files were being approved by multiple authorities in a single day on 27th July 2020 as directions issued by PWD engineer in chief to inverted commas take action on fast pace inverted comma close on the project at a time when they were restructure in the plane or place of work due to COVID guidelines। ये जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें क्लियर मेंशन है कि वहां पे टैग लगा हुआ था कि टेक एक्शन ऑन फास्ट पेस, और इस वजह से ये फाइल फटाफट मूव हो रही थी। और ये जो टैग था, ये जो परमिशन दी गई थी, ये पीडब्ल्यूडी इंजीनियर इन चीफ की थी। तो अब वो इंजीनियर इन चीफ को एक्सप्लेन करना है कि भाई तेरे कौन सी पूंछ में ऐसी आग लगी थी कि तेरे को एक ही दिन में ये काम निपटाना था, तेरे को किस तरीके से इस ऐसी ऐसी एलिगेशंस हमें निकल के आ रही हैं कि जब ये एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च करने की बात थी, एलोकेटेड अमाउंट इतना था, बाद में मिसेस चीफ मिनिस्टर की डिमांड आई कि मुझे मंदिर ऐसा चाहिए, मुझे मार्बल ऐसा चाहिए, मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग के अंदर सीएम साहब थे ही नहीं, और मिसेस सीएम साहब ऑर्डर दे रही थी मिनिस्टर्स को, और ऑन स्पॉट सारे खर्चे अप्रूव हो रहे थे। सो देयर आर लॉट ऑफ एलिगेशंस व्हिच नीड टू बी इंक्वायर्ड अपॉन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड। और इसीलिए ऑफिशियल्स को नैप किया जा रहा है पॉलिटिशियंस की बजाय, ताकि वो अब सच बताएंगे। अपनी जान सबको प्यारी है, और उस जान को बचाने के लिए, उस नौकरी को बचाने के लिए, उस इज्जत को बचाने के लिए वो सच बताएंगे, वरना उनके ऊपर बात आएगी। बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि विजिलेंस बात डिपार्टमेंट बा, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है। बिल्कुल, आशीष जी अपनी नौकरी बचाने के लिए करेंगे। और क्या होता है कि अगर वो नौकरी से निकाल दिए गए ना, तो उनके जो पेंशन, टीए, डीए, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये सब वो सब कैंसल हो जाता है। सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट द सैलरी, इट्स नॉट अबाउट रिस्पेक्ट, बट इट्स ऑल्सो अबाउट लॉन्ग टर्म, क्योंकि लोग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्वाइन करते हैं जॉब्स को। और रही बात मिसेस केजरीवाल की, सोचने वाली बात है। मैं बार-बार महिला होने के नाते मेरा ध्यान इस पर जाता है, जब दिल्ली में लाशें जलाने तक के लिए शमशान घाट खाली नहीं थे, तब ये मैडम शॉपिंग कर रही थी। हाई प्रोफाइल शॉपिंग करी थी। ओह आई डोंट वांट द कर्टन्स लाइक दिस, 5 लाख के कर्टन चाहिए, दैट इज माय बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड। वो अलग बात है कि हम 2 कमरे के मकान में बात करते थे। आई मीन कम ऑन, आप महिला हैं, मैं ये बोलती हूँ कुछ दिन टाल भी लेते। आपको इतनी क्या जल्दी थी कि आपको शीश, या फिर आप मौके पे चौका मारना चाह रहे थे? आपको पता था पूरी दुनिया की नजर इस वक्त कोरोना से जूझने में लगी हुई है, जी, कोरोना से फाइट करने में लगी हुई है, और मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। मैं चीफ मिनिस्टर की बजाय मैं उनकी जगह ऑफिस में बैठूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। तो आपने ये कांड किया, आपने ये कांड किया मौके पर, राइट? बट ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स का ज़माना है, तो बातें छुपती नहीं हैं। आशीष भाई, वुड यू लाइक टू ऐड मोर पॉइंट्स? अदरवाइज़ 1 या 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी। नहीं, आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स एक्सेप्ट दैट कि जो आपने मिसेस केजरीवाल का जिक्र किया, उसकी भी फाइनल डिटेल्स सबमिटेड हैं कि मटेरियल ऑफ विंडोज एंड डोर्स वर चेंज्ड विदाउट परमिशन, द फ्लोरिंग वाज चेंज्ड विदाउट परमिशन, द आर्किटेक्चर चेंजेस वर डन विदाउट परमिशन, इंटीरियर्स वर चेंज्ड विदाउट परमिशन, द पिलर्स वर इरेक्टेड एंड द पिलर्स के ऊपर कार्विंग की गई। ये बहुत सारी चीजें भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर आएंगी कि गवर्नमेंट के रेजिडेंस के अंदर, जबकि एक लिमिटेड होता है कि इतने में ही पेंट होगा और यही वाला पेंट होगा। आप सबको पता है गवर्नमेंट बंगलास की हालत क्या होती है। तो ऐसे में इस तरह से तभी इसका नाम शीश महल दिया गया था कि इस तरह के चेंजेस किसकी परमिशन से किए गए और क्यों किए गए, वो भी आम जनता के टैक्स पेड जी। पैसे से। दैट्स द कंसेप्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर एक रेगुलर कमेंट आ रहा है और मैं उनका कमेंट लेना चाहूँगी, सत्यप्रिय साहू जी का। आशीष आंडा जी, एके इज़ इनकम टैक्स ऑफिसर इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिसर। मैं इससे गलत नहीं करूँगी, एक जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं करूँगी, बट सत्यप्रिय साहू जी, आपका एक कमेंट आया था कि उनको कुछ नहीं होगा, वो जेल नहीं जाएँगे। देखिए, जेल जाएँगे या नहीं जाएँगे, वो एक अलग लीगल बैटल होगी।
इस अलग लीगल बैटल होगी, पर उस सच्चाई को सामने लाना ये हमारा और आप लोगों के सामने लाना ये हमारा काम है, ये हम करते रहेंगे।